नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जनजीवन पर व्यापक असर। ज्यादातर जिलों के लिए अगले 3 दिन लू का रेड अलर्ट। प्रचंड गर्मी और लू को देखते हुए संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों के अवकाश निरस्त। अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश। चुनाव आयोग ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की अनुमति दी। और राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कल वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गिनती की जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से आज भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहे। राज्य के अधिकतर स्थानों पर दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर मापा गया। रात का तापमान भी कई स्थानों पर 30 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। पूरे राज्य में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर दर्ज हो रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति को निरस्त कर दिया है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये अधिकारी विशेष परिस्थितियों में कार्मिक विभाग की अनुमति से ही मुख्यालय छोड़ सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। भीषण गर्मी के कारण पूरे राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ज्यादातर शहरों में लोग दिन के समय घरों में रहने को मजबूर हैं। कई शहरों में गर्मी से बचाव के लिए नगर निकायों द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। लू और तापघात की संभावनाओं को देखते हुए सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं और उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए पाबंद किया गया है। भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बेजुबान पशु पक्षियों को गर्मी में छाया, भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए कई जिलों में प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सरहदी जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसलमेर में आम जन को गर्मी से राहत देने के लिए नगर परिषद की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में सोनार, दुर्ग समेत विभिन्न स्थानों पर टेंट लगाए गए हैं। बाड़मेर में भी प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में प्रचंड गर्मी और लू के हालात बने हुए हैं। लू और तापघात से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल में पूरी तरह वातानुकूलित 30 बिस्तरों का वार्ड रिजर्व रखा गया है। दूसरी तरफ जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों को भी प्रचंड गर्मी में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि लू और तपिश के कारण इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। बीते दिनों से दोपहर में पारा 45 डिग्री से ऊपर चढ़ने के कारण बाजारों, गली मोहल्लों में सन्नाटा पसरा देखा जा रहा है। लू और धूप से बचने के लिए लोग अनेक जतन करते देखे जा रहे हैं। तेज गर्मी के कारण जलापूर्ति तथा मौसमी बीमारियों से पीड़ितों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। सामाजिक संगठनों की ओर से पशु पक्षियों के लिए चारे, पानी, परिंदे और खेल आदि की व्यवस्थाएं की जा रही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी वन्य जीवों के लिए पानी की समुचित व्यवस्थाएं की गई है, जिसके बाद जल स्रोतों के आसपास तथा जलाशयों में बाघ तथा अन्य वन्य जीवों को जल क्रीड़ा करते देखना सुलभ होने से पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। जिला प्रशासन की ओर से लू तथा तापघात से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करने के साथ ही बिजली, पानी और स्वास्थ्य विभागों को माकूल इंतजाम करने के लिए निर्देशित किया गया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
मौसम विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर में आज सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह फलौदी में 47.8 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 47.4, जैसलमेर में 47.2 और पिलानी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर तापमान के 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग, शेखावती क्षेत्र और कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में आप देखेंगे कि कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है और आइसोलेटेड प्लेसेस में 23 से 25 मई के दौरान कहीं कहीं अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। यानी कि अति भीषण हीट वेव की परिस्थिति अगले 4-5 दिन राजस्थान में बनी रहेगी। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। यानी कि हीट वेव के साथ साथ उष्ण रात्रि की संभावना भी अगले 5-4 दिनों में बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 5 दिनों के लिए राज्य के कुछ भागों में रेड वार्निंग हीट वेव के लिए जारी की गई है। चुनाव आयोग ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है। आयोग की अनुमति से बोर्ड की इन 7 भर्तियों के परिणाम जारी होने की राह खुल गई है। इन भर्तियों में सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व संगणक तथा सीएचओ की भर्तियां शामिल हैं। 17,000 से ज्यादा पदों के लिए होने वाली इन भर्तियों के वास्ते 7 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अब इन भर्तियों के परिणाम इस महीने के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। बेरोजगार अभ्यर्थी राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जिस पर आयोग की ओर से कल इसकी मंजूरी दे दी गई। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिए हैं कि वे पार्टी के प्रमुख प्रचारकों को ऐसे कोई भी बयान जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, उससे बचने के लिए औपचारिक नोट जारी करें। दोनों पार्टी अध्यक्षों को जारी किए गए पत्र में आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे समाज में मतभेद पैदा हो और सांप्रदायिकता बढ़े। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कल वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना की जाएगी। ये गणना सीता माता सेंचुरी, बस्सी सेंचुरी, टेरिटोरियल एरिया और मृग वन में की जाएगी। इसके लिए अभ्यारण्यों में करीब 177 वाटर होल और आसपास मचान भी बनाए गए हैं। वन्य जीव गणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक होगी। इसके लिए ट्रैप कैमरा भी लगाए गए हैं। बस्सी सेंचुरी और सीता माता सेंचुरी में उपवन संरक्षक वन्यजीव सोनल जोरीहार के नेतृत्व में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार वन्यजीव प्रेमी, संस्था और विद्यार्थी भी वन्यजीव गणना को करीब से देख सकेंगे। सरहदी जिले जैसलमेर के मरोद्यान में भी वन्य जीवों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वन्य जीवों की गणना के लिए डीएनपी क्षेत्र में 44 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए। सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को प्राधिकरण अध्यक्ष जिला और सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। इस मौके पर
पर भरतपुर के महारानी श्री जया महाविद्यालय की वनस्पति विज्ञान शाखा की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का संदेश देते हुए कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव में हाथियों की सेहत की जांच के लिए 2 दिन के मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। डॉक्टर्स की टीम ने हाथियों के ब्लड समेत अन्य सैंपल लिए हैं। हाथियों के विभिन्न सैंपल्स जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद हाथियों को फिट और अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वरिष्ठ वन्यजीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर अशोक तंवर और डॉक्टर नीरज शुक्ला के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने हाथियों की सेहत की जांच की। डॉक्टर माथुर ने बताया कि वन विभाग की ओर से साल में 2 बार हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसके साथ ही हाथी महावतों और हाथी पालकों को हाथियों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। जोधपुर जैसलमेर सीमा के पास डेडिया गांव में हौद में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने ननिहाल छुट्टियों में गए हुए थे। वहीं ट्यूबवेल में बने हौद में नहाते वक्त पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। परिजनों ने पता चलने पर हौद से दोनों बच्चों को बाहर निकालकर पोखरण जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल बुद्ध पूर्णिमा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने कहा कि बुद्ध का अर्थ ही जागृत है। उन्होंने भगवान बुद्ध का स्मरण करते हुए उनकी ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से जनजीवन पर व्यापक असर हो रहा है। ज्यादातर जिलों के लिए अगले 3 दिन लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रचंड गर्मी और लू को देखते हुए संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर उन्हें मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की अनुमति दे दी है। और राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कल वाटर होल पद्धति से वन्यजीवों की गिनती की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।